जा रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर विकास की है, कुल मिलाकर तस्वीर समावेशी विकास की है। और प्रधानमंत्री तो कहते भी हैं आंचल, अगले 25 साल अब अमृतकाल है, वो तमाम कामों को करना है जो अब तक नहीं हुए हैं। और उनको अच्छा देखिए, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कार्यक्रम की उपलब्धियां वहां पर जो कार्यकर्ता है वो बता रही हैं और प्रधानमंत्री वो देख रहे हैं। अब स्वामित्व योजना की तरफ बढ़ते हुए कितना अहम है, देखिए आदित्य जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि एक घरौंदा अपना बनाना बहुत मुश्किल होता है, पक्का घर, और इस योजना के जरिए जो रीवा की धरती है वो आज कृतार्थ हुई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री में कई लोगों का सपना आज वो पूरा करने जा रहे हैं। आंचल, घरौंदा अकेला ही नहीं है, जमीन का टुकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक समय था जब लोगों के पास ये तो पता था कि हम यहाँ रहते हैं, बरसों से हमारी पीढ़ियां रह रही हैं, लेकिन उनके पास कागज नहीं थे, उनके पास अधिकार पत्र नहीं था उस जगह का। लेकिन स्वामित्व योजना के जरिए उनको अधिकार पत्र देने का काम किया गया। आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में चूंकि स्वामित्व योजना के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो 1,25,00,000 वाला जो सर्टिफिकेट है वो स्वामित्व पत्र जो है वो प्रधानमंत्री इस मंच से सांकेतिक तौर पर उस लाभार्थी को देंगे। 4,11,000 आवास, सोचिए, जिनके पक्के मकान नहीं थे, घरों में पानी टपकता था, समाज में लोग ठीक दृष्टि से शायद नहीं देखते थे, घर में कोई मेहमान आते थे तो सोने उठने बैठने की समस्याएं होती थी, घर में अगर बच्चों की शादी करनी होती थी तो उस परिवार को कई संकटों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज पक्की छत, पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। आज मध्य प्रदेश के 4,11,000 परिवार जो है वो अपने आवासों में प्रवेश करने वाले हैं प्रधानमंत्री के एक क्लिक से। प्रधानमंत्री भले ही आज रीवा की धरती पर होंगे, लेकिन रीवा से पूरे मध्य प्रदेश को लाभान्वित कर रहे हैं। ये विंध्य का वो इलाका है, शायद ये कहा जाता था कि एक समय पर कि जितना विकास इसका होना चाहिए था आजादी के बाद उस ओर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन पिछले 7-8 सालों में अगर देखें तो यही वो मध्य प्रदेश है। भारत सोलर एनर्जी पर काम कर रहा है आंचल, और यही वो मध्य प्रदेश की रीवा की धरती है जहां गुड़ में सोलर। और अगर मैं बात करूं आदित्य, अगर हम बात करें तो ये वही मध्य प्रदेश है जहां अमृत सरोवर योजना चलाने की कवायद की गई है, जहां 1,000 करोड़। हजारों साल से बिना रुके, बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उसमें पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती? मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षः शांति, पृथ्वी शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। ओम शांति शांति शांति।
हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है, और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अरे तुम तो विंध्य की बेटी हो, मध्य प्रदेश की बेटी हो, भारत की बेटी हो। आओ, तुम ही मेरे बच्चों को कुछ बताओ। धरती माँ, हम तो अपने बिंद के सवै जनन का केवल इतने कहे चाही थे कि प्राकृतिक खेती या समय के मार्ग बन चुकी है। प्राकृतिक खेती या उद्देश्य के साथ होत है कि जौने जमीन और हमरे मिट्टी के उर्वरकता बनी रहे। हम सबका प्रकृति के साथ मित्र जैसा व्यवहार करे चाहिए। हम अपना से आने वाली पीढ़ी के तरफ से यह विषय का ध्यान दे के सुने और देखे के विनती करी थी। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी जहर से भरता। जब से जैविक खाद को छोड़ा, खुशहाली से नाता तोड़ा। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम पछताओगे। लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से, जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र, छाछ का उपयोग करो ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ। माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। मिट्टी बंजर होने से या धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल। बचेगी धरती, सभी बचेंगे। जीवन पथ की मालाएं, अरे जीवन पथ
जैसा कि आपने सुना और समझा कि धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य केवल एक, बचेगी धरती सभी बचेंगे, जीवन पथ की माला एक। इस माला को यानी इस लघु नाटिका को जिन कलाकारों ने पिरोया है उनके नाम हैं तनिष्का हथवलने भोपाल से, जिन्होंने धरती मां का रूप धरा, विंध्य की बेटी सीधी से मान्या पांडे, कलांजलि परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप के डांस कलाकार, म्यूजिक कंपोजर श्री मिलिंद त्रिवेदी। इस नाटक को लिखा श्री नदीम खान ने एवं इसका निर्देशन किया श्री N.K. पंत और श्री नदीम खान ने। आदरणीय